संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान मची हिंसा पर उठे बड़े सवाल। ओवैसी ने इसे हत्या बताया तो आपने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। सच क्या है, जानिए पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण लाइव। मैं हूं अजय कुमार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की, जो अब एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप ले चुकी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे गोलीबारी नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। रविवार को संभल में शाही जमा मस्जिद पर सर्वे करने पहुंची टीम और पुलिस पर पथराव हुआ। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह वाकई पुलिस कार्रवाई थी या कुछ और। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस हिंसा को लेकर क्या कहा, सुनिए। कि सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं। क्या ASI के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज़ है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ। ओवैसी ने इसे हत्या करार देते हुए कहा कि मस्जिद 250 से 300 साल पुरानी है और कोर्ट ने एक तरफा फैसला देकर गलती की है। साथ ही उन्होंने पुलिस की मंशा पर सवाल उठाया। संभल हिंसा ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भाजपा पर यूपी को हिंसा और नफरत का राज्य बना देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार घटना की सच्चाई छुपा रही है और उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है। यूपी को बर्बाद करना उनका संकल्प हो गया है, उनका लक्ष्य हो गया है। कभी मुजफ्फरनगर के दंगे, कभी अलीगढ़ के दंगे, कभी बहराइच के दंगे और अभी संभल के दंगे। बीजेपी आपको ना तो रोजगार दे सकती है, ना महंगाई से राहत, और ना ही आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बना सकती है। वो सिर्फ दंगे दे सकती है, झगड़े दे सकती है, फसाद दे सकती है। यही काम पूरे देश में कर रहे हैं और यूपी को खास तौर से दंगे फसाद का अड्डा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। संभल में जो कुछ हुआ ये गहरी साजिश का हिस्सा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से बातों को सुनिएगा। अचानक 19 तारीख को दिल्ली से 2 वकील जाते हैं संभल में, जिला की अदालत में वहां पर याचिका दाखिल करते हैं। उस याचिका में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पार्टी बनाया जाता है, कल्चरल मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया जाता है, ASI के 2 अलग अलग विभागों को, अधिकारियों को पार्टी बनाया जाता है, DM को पार्टी बनाया जाता है, मस्जिद की कमेटी को पार्टी बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इतने लोगों को पार्टी बनाया जाता है।
आप जानते हैं न्याय की एक प्रक्रिया होती है, कोई याचिका दाखिल होती है, किसी के खिलाफ होती है, कोई पार्टी होता है तो उनको एक सामान्य सा नोटिस जाता है कि इस मसले पर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं। बगैर दूसरे पक्ष को सुने हुए, बगैर किसी के वकील को सुने हुए 4 बजे ऑर्डर कर दिया जाता है कि सर्वे किया जाए, उस जामा मस्जिद का सर्वे किया जाए। 4 बजे ऑर्डर होता है, ध्यान से सुनिएगा। 10 से लेके 5 तक कानून के मुताबिक कोई सर्वे हो सकता है, उसके न पहले न उसके बाद। डीएम साहब होम मिनिस्ट्री के लिए, कल्चरल मिनिस्ट्री के लिए, एएसआई के लिए एक वकील भी नियुक्त कर देते हैं, जामा मस्जिद की कमेटी को नोटिस भी दे देते हैं। 19 तारीख को 6:30 बजे पहुंच के सर्वे किया जाता है। 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक सर्वे होता है। डीएम साहब और प्रशासन के अधिकारी बाहर आते हैं, कहते हैं हमारा काम पूरा हो गया, काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद वहां से वो लोग चले जाते हैं। ना कोई दंगा होता है, ना कोई फसाद होता है, ना कोई झगड़ा होता है। भाजपाई बौखला जाते हैं। मोदी जी को लगता है, अमित शाह को लगता है, योगी जी को लगता है, बीजेपी वालों को लगता है अरे हम तो अपने मकसद में कामयाब ही नहीं हुए, दंगा तो हुआ नहीं, फसाद तो हुआ नहीं, यूपी तो बर्बाद हुआ नहीं, कुछ आगजनी तो हुई नहीं, बहराइच में हमने कोशिश की वो फेल हो गए, संभल में भी फेल हो गए। तो इन्होंने एक नया नाटक किया। 19 को सर्वे कहा पूरा हो गया, 24 तारीख को सुबह फिर से 6:30 बजे, 10 से 5 नहीं, 6:30 बजे सुबह नारे लगाते हुए सर्वे कराने के लिए प्रशासन पहुंचता है और उसके बाद वहां माहौल बिगड़ता है। जब मस्जिद के हौद से पानी निकाला जाता है, माहौल बिगड़ता है। पुलिस वहां पे लाठियां चलाती है, गोली चलाती है, पथराव भी होता है दोनों तरफ से और 5 लोगों की जान चली जाती है। ये कैसे हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, अगर 19 तारीख को सर्वे पूरा हो गया था तो 24 का सर्वे डीएम के आदेश पे कैसे हुआ? जब 19 तारीख के सर्वे के बाद अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने तारीख 29 की दी थी और अगर सर्वे से कोई पक्ष संतुष्ट नहीं था तो उसके बारे में दोबारा सर्वे करने का आदेश भी न्यायालय दे सकता था, तो 24 तारीख को डीएम के आदेश पे दोबारा सर्वे कैसे हुआ? क्या यह डीएम का आदेश था या बीजेपी के नेताओं का आदेश था? ऊपर बैठे हुए आकाओं का आदेश था? दंगा कराने की नीयत से यह आदेश था? फसाद कराने की नीयत से यह आदेश था? मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, अपने बेरोजगार भाइयों से कहना चाहता हूं, ये भाजपा तुमको कोई भविष्य नहीं दे सकती। ये तुमको धर्म के नाम पे झगड़े करा सकती है और अपने बेटों को दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का धंधा करवाती है। कहां है जैसा का धंधा? दुबई में, कतर में, शेखों के साथ, जिसको गले लगाते हैं मोदी जी। तो मोदी जी अपने भतीजे के लिए कतर में, दुबई में धंधा का, हजारों करोड़ों के धंधे का मार्ग खुलवाते हैं और यूपी को दंगे की आग में झुकवाते हैं। डबल इंजन की सरकार बहराइच में जो प्रयोग फेल हो गया वो संभल में पूरा करती। जिनसे संभल नहीं संभलता वो देश क्या संभालेंगे? तो इसलिए यूपी के लोगों को जगना होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक एक व्यक्ति को अपने प्रदेश को बर्बाद मत होने दीजिए। आइए हम सब मिलके भाईचारे के साथ, एकता के साथ, शांति के साथ सरकार से सवाल पूछें अपने मुद्दों पर, रोजगार पे, स्कूल पे, अस्पताल पे, किसान के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे। इस दंगे फसाद से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के आकाओं और बीजेपी के नेताओं की गहरी साजिश का हिस्सा है संभल का दंगा। ये पूरा प्रकरण है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से
ये दोबारा सर्वे करा के दंगा कराया गया, फसाद कराया गया, गुंडागर्दी कराई गई और 5 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, चाहे वो जनता का व्यक्ति हो या पुलिस प्रशासन का व्यक्ति हो या बीजेपी के आका हो, उनका चेहरा देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद। है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। क्या वाकई प्रशासन सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा है? संभल हिंसा पर आम जनता और कई संगठनों ने भी जांच की मांग की है। AIMIM और आपकी ओर से दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग उठी है। क्या यह मसला सिर्फ एक सर्वे का है या इसके पीछे छिपी है कोई और गहरी साजिश? यह मामला कितना बड़ा मोड़ लेता है, यह देखने वाली बात होगी। क्या हाईकोर्ट इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगा या फिर यह मामला भी बाकी विवादों की तरह ठंडा पड़ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज दर्पण लाइव, जहां हम आपको पहुंचाते हैं हर खबर की सच्चाई। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।